जय हिंद साथियों, नमस्कार। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस गेट से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टा आईडी है अभय2439, वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, या फिर मेल करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहाँ भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर सेंड करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के लिए समय कम है और एग्जाम से पहले आप सभी लोग हमारी ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दे रखी है, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए इनमें से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। मीन्स अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस सिंबल का उपयोग करेंगे, हैज, @ डॉलर या फिर एंड। व्हाट्सएप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पर सभी लोग लगभग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट्सएप किसके अंतर्गत आता है या किसका एग्जाम्पल है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी को मेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए @ सिंबल का उपयोग करते हैं, तो वो पर्सन उसमें मेंशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है। मीन्स आईपी हेडर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 20 बाइट्स, 20 बिट्स, 24 बाइट्स या फिर नोटा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आईपी हेडर की जो अधिकतम लंबाई है वो 24 बाइट्स होती है। ऑप्शन सी इज राइट। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, अंडू कमांड का प्रयोग करके आप मल्टीपल एक्शंस अंडू कर सकते हैं। बताइए क्या अंडू कमांड का उपयोग करके आप मल्टीपल एक्शंस को अंडू कर सकते हो। अंडू का मतलब क्या होता है कि लास्ट टाइम पर जो भी कमांड आपने दी है, जो भी वर्क आपने किया है, उसको रिपीट करना, उसको प्रीवियस करना, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो अभय एक्सेल कंप्यूटर लिखा है ये हट जाए, है ना, ये कमांड रिपीट हो जाए, है ना, मतलब वापस हो जाए। तो Ctrl Z करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक्सेल कंप्यूटर लिखा था तो हट गया, फिर Ctrl Z कर दिया, देखिए यहाँ से अभय भी हट गया। मीन्स लास्ट टाइम की कमांड को रिपीट करना, वापस करना, यही इसका काम होता है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट में कार्य करते समय अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को वापस करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। मतलब है सिंपल सा, लेकिन घुमा दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे मिलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। आप मल्टी कमांड को अंडू कर सकते हो, और जब उस कमांड को फिर से वापस करना है तो Ctrl Y करोगे तो रीडू हो जाएगा, और रीडू से आप उस चीज को वापस कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट, डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, कॉपर वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईएसपी का फुल फॉर्म भी पूछाता है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म यहां पर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी का फुल फॉर्म।
और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में प्रिंटर को किस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं? मतलब अगर हम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और वहां पर हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से कोई प्रिंटर ऐड नहीं है, ऐड करना है, तो किसकी मदद से आप ऐड करोगे? इंसर्ट अ प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, प्रिंटर एंड स्कैनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवाइस एंड प्रिंटर। जब आप विंडोज 10 का उपयोग करते हैं तो वहां पर डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से आपके सिस्टम में जो प्रिंटर इंस्टॉल हैं उनको आप एक्सेस भी कर सकते हो, और कोई प्रिंटर ऐड करना है तो वह भी आप कर सकते हो डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन की मदद से। कहां पर मिलता है? आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल पैनल को विजिट करेंगे तो वहां पर डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षतिग्रस्त करने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Which of the following is defined as an attempt to steal, spy, damage or destroy computer systems, network or their associated information? साइबर अटैक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल हैकिंग? बताइए कौन ऐसा है जिसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षतिग्रस्त करने, है ना, या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह कहलाता है आपका साइबर अटैक, है ना। साइबर अटैक में यही सब होता है। बहुत सारे मालवेयर प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करते हैं कि आप क्या वर्क कर रहे हैं, कहाँ विजिट कर रहे हैं, है ना, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, और फिर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो हैकर के पास या अन्य माध्यम पर पहुंचाने का काम करता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस ... द्वारा प्रदान किया जाता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है ना, जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है? लाइब्रेरी, असेंबली इंस्ट्रक्शंस, सिस्टम कॉल्स या एपीआई? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए जो आपकी सिस्टम कॉल्स हैं वो इंटरफेस प्रदान करती हैं। ठीक है, सिस्टम कॉल्स द्वारा प्रदान किया जाता है इंटरफेस। ऑप्शन सी इज राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज एग्जाम में 100% आएगा। अब नेक्स्ट, डीएसएल टेलीकॉम निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? वायर्ड फोन एक्सेस, आईएसपी, वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी, या नेटवर्क राउटिंग एंड आईएसपी? डीएसएल। अब ट्रिपल सी एग्जाम में डीएसएल का फुल फॉर्म भी पूछा आता है। तो डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल का फुल फॉर्म। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेज, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, या टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स? एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि एआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसकी शुरुआत कब हुई और इसके फादर कौन है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फादर ऑफ एआई हैं जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं एआई के फादर। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक ...
भौतिक पथ है जिस पर संदेश यात्रा करता है। और डॉट 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 इज द फिजिकल पैथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। पैथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या फिर रूट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मीडियम, है ना। अ मीडियम इज द फिजिकल पैथ ओवर विच मैसेज ट्रेवल, है ना। एक मीडियम, एक माध्यम, एक भौतिक पथ होता है जिस पर संदेश ट्रैवल करता है, मतलब जिसके माध्यम से मैसेज आता है, जाता है। यात्रा करने का मतलब यही यहां पर। अब नेक्स्ट, फाइल आकार पर सीमा निर्धारित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू सेट लिमिट्स ऑन फाइल साइज? एफ साइज, यू लिमिट, एफ लिमिट या फिर यू साइज। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए हमने जो ई बुक दी है 2100 क्वेश्चन की, उसमें कंप्लीट पैकेज दिया है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, है ना, प्रैक्टिस सेट्स, शॉर्टकट कीज लिब्रे ऑफिस की, लाइनेक्स की कमांड, फाइल एक्सटेंशंस, ट्रू एंड फॉल्स, करेंसी, फाउंडर नेम, कंप्लीट पैकेज दिया है। एक बार पढ़िए, आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम टॉप करिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू लिमिट। यू लिमिट कमांड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? फाइल साइज पर लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट को सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, रोबोट चेक शब्द लिया गया है। रोबोट चेक शब्द किससे लिया गया है? राबोटा, रोबोटा, रिबूटा या रिबूटा। रोबोट चेक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कई बार मैंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? यूनेम, यूनिक्स, कर्नेल या फिर ओएस। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मतलब प्रेजेंट टाइम पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं, अगर हमें ये जानना है तो इसके लिए यूनेम का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक से अधिक लाइन को एक उपकरण द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी एग्जाम में पूछा गया था और आज भी एग्जाम में आ सकता है। मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कैन बी कनेक्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड व्हाट? हब, ब्रिज, HDLC या टनल। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है एवं बड़े बड़े नेटवर्क को तोड़ने का काम भी करता है ब्रिज। ब्रिज क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है ना। तो एक से अधिक लैन को हम ब्रिज के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस डी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आइए लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होती है शॉर्टकट की अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो। इसके लिए हमें जाना होगा फॉर्मेट मेनू पर, जूम कर लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में आपको सब मिलता है आपको टेक्स्ट का। यहाँ पर जाएंगे तो बोल्ड, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं और स्मॉल कैपिटल्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K का उपयोग करते हैं। तो इन शॉर्टकट कीज को आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, कौन सा मालवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का कार्य करता है? रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स,
टाइम बम या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसा कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रैंसमवेयर ऐसा मैलवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य उपकरणों के बीच संचार करने का कुशल तरीका है? Which of the following is the efficient method of communicating between other devices? मेमोरी पोर्ट, पेरिफेरल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या सीरियल पोर्ट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए मतलब अन्य उपकरणों के बीच संचार करने का कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है या किस पोर्ट के माध्यम से आप सबसे आसानी से संचार कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सीरियल पोर्ट। ठीक है ना। अब जैसे आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये सभी कनेक्ट करते हैं तो सभी के लिए क्या है, अलग अलग पोर्ट्स आपके है ना डेडिकेट होते हैं कि आपको उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की तुलना से जुड़ा एक शब्द कौन सा है? MIPS, EFTS, CFPS या MGP? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, MIPS, है ना। अब MIPS का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। तो MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है MIPS का फुल फॉर्म। ठीक है ना। ये क्या करता है, कंप्यूटर्स की जो रॉ प्रोसेसिंग पावर है उसको मापने का काम करता है। अब नेक्स्ट, एक प्रोग्रामर दो संख्याओं को गलती से विभाजित करने के बजाय गुणा करने के लिए एक प्रोग्राम लिखता है। इस त्रुटि का पता कैसे लगाया जा सकता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा या नन ऑफ द मेंशन? अब क्वेश्चन के लॉजिक को थोड़ा सा यहां पर समझना है। यहां पर कह रहा है कि एक प्रोग्रामर है जिसके पास दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं को उसे करना था डिवाइड, है ना। दोनों को आपस में क्या करना था, डिवाइड करना था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उन दोनों नंबर का। अब अगर वो इस त्रुटि का पता लगाना चाहता है तो कैसे लगाएगा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा, सिर्फ कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशंस। क्यों हो जाएगा ये भी मैं समझाता हूं। देखिए, हमें डिवाइड करना है या फिर ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमें पता है ना। कंप्यूटर को नहीं पता है कि आपको मल्टीप्लाई करना था कि डिवाइड करना था। आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट दे देगा, डिवाइड करोगे डिवाइड का रिजल्ट दे देगा, ऐड करोगे ऐड का रिजल्ट दे देगा। मतलब जो भी वर्क आप करोगे उसका रिजल्ट आपको दे देगा, है ना। उसको थोड़ी ना पता है कि हमें डिवाइड करना था या फिर मल्टीप्लाई करना था। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशंस। अब नेक्स्ट, नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, F5 या कंट्रोल प्लस F7? बताइए, अगर हम नेविगेटर को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? नेविगेटर का ऑप्शन कहाँ मिलता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नेविगेटर का ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत मिलेगा। यहाँ पर देखिए, व्यू मेनू पे जाते हैं तो व्यू मेनू के अंतर्गत आपको मिलता है नेविगेटर का ऑप्शन। व्यू पे गए और यहाँ पर लास्ट में देखिए दिया गया है नेविगेटर का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। नेविगेटर हमें ये बताता है कि जो भी पेज हमने लिया है उस पेज में हेडिंग कितनी है, टेबल्स कितनी हैं, है ना, कितने फ्रेम्स हैं, कितने इमेज हैं, कितने सेक्शंस हैं, हाइपरलिंक्स कितना है। मतलब
पूरी चीज़ों को बताता है कि हमने एक पेज में या जितने भी पेजेस हमने लिए हैं अपने डॉक्यूमेंट में उसमें क्या क्या कितना कितना इंक्लूड है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका F5 है ना, नेविगेटर के शॉर्टकट की F5। अब नेक्स्ट, कौन सा शब्द DSL से संबंधित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो DSL से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर इसका CMTS, ये आपका DSL से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट, फुटनोट हमेशा कहां पर प्रदर्शित होता है? एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज, राइट टू द पेज या लेफ्ट टू द पेज, बताइए। फुटनोट कहां पर प्रदर्शित होगा? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है एंड नोट और दूसरा होता है फुटनोट। अब जैसे आप ये जानिए कि भाई फुट क्या होता है, पैर नीचे होता है, तो वैसे ही जो फुटनोट है उसका उपयोग कहाँ होता है? एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के सबसे अंत में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं। इसे क्या कहा जाता है? मीन्स IoT के माध्यम से जो डिवाइसें जुड़ी हैं, है ना, वो ऑटोमेटिक क्या करती हैं, एक दूसरे से संवाद करती हैं, वहां पर किसी भी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? बॉट टू बॉट, मशीन टू मशीन, इंटरक्लाउड या स्काई नेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जिसे M2M भी कहते हैं। तो 666 में पूछ लिया आपसे कि M2M क्या है, या फिर ऐसे लिख देगा M2M क्या है, तो मशीन टू मशीन। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? PC, स्मार्टफोन्स, सर्वर्स या फिर स्विच, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, स्विच। स्विच क्या है? नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। अब नेक्स्ट, MS-DOS में यदि आप /edu में हैं तो CD आज्ञा देने के बाद कहाँ जाओगे? मतलब अगर MS-DOS में आप edu में हैं, है ना, देन अगर आप CD कमांड देते हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे? होम में, EDN में, edu में या फिर CD में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, edu में ही हम रहेंगे, कहीं पर भी मूव नहीं होंगे। अब नेक्स्ट, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सिंगल डॉट को क्या कहते हैं? एलिमेंट, सेल, पिक्सल या नन ऑफ दीज, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सिंगल डॉट को पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्सल। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद करता है, भाषा की समझ और समस्या को सुलझाने में, इजी टू क्रिएट अ वेबसाइट, वेबसाइट को बनाने में आसानी देता है, यह क्लाउड पर एप्लीकेशन को तैनात करने में मदद करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाषा की समझ और समस्या को सुलझाना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है। अब
नेक्स्ट, मैस्ट्रो कार्ड संख्या निम्नलिखित में से कितने अंकों की होती है? 18, 19, 20 या फिर 21? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो मैस्ट्रो कार्ड में 19 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 19 डिजिट्स का होता है मैस्ट्रो कार्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या ऑल ऑफ दिस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। तो क्लाउड सिक्योरिटी भी आपकी साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, क्या आम आदमी लाइनेक्स का उपयोग कर सकते हैं? कैन कॉमन मैन यूज लाइनेक्स? ट्रू या फॉल्स? लाइनेक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो यहां पर कहा गया है कि क्या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग आम आदमी मतलब एक जनरल पर्सन, कॉमन मैन कर सकता है? ट्रू या फॉल्स? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है कि कौन यूज करेगा कौन यूज नहीं करेगा। मतलब कोई भी पर्सन है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकता है। कब डेवलप हुआ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछाता है कि भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो यह सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग प्रत्येक आदमी कर सकता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को आप हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8181871106। और एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं शाम 7:30 बजे आज एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करने के लिए। तब तक के लिए